गुड आफ्टरनून। एक्चुअली अभी 2:15 हुआ है। फिर से वही 2:15 से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली लेट हो गया है, मैं खाना नहीं खाया अभी तक। हस्बैंड अभी जस्ट ऑफिस गए, तो मैं एक शॉर्ट्स के लिए शूट कर रही थी जिसपे था कि लिपस्टिक पूरा मेरा लगा नहीं है, थोड़ा इधर उधर हुआ है, प्लीज़ इग्नोर करना। तो मैंने सोचा कि अभी से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। बाहर आज कैसा धूप और बारिश जैसा मौसम है, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि खाली बारिश हो रहा है। कभी कभी अभी इतना धूप है ना, थोड़ी देर में बारिश आ जाएगी। पर एक चीज़ अच्छा है, कल मैंने 2 बार कपड़ा लगाया था ना, तो वो अच्छे से सूख गई है। छुट्टी है, हाँ आज मिस्टर की स्किन छुट्टी है, तो वो अभी कलर कर रही है। साथ ही साथ वो प्रैक्टिस कर रही है डिबेट के लिए, इंडिपेंडेंस डे डिबेट के लिए। ट्यूशन ले जाना आपका, आज ट्यूशन छुट्टी है। हाँ, पर मिस्टर क्या कर रही है, नोबिता देख रही है, डोरेमोन। तो ठीक है, फिर मैंने अभी से अपना ब्लॉग चालू कर लिया। मेरी फेस पे आज आप लोगों को थोड़ा सा मेकअप देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैं एक वीडियो शूट कर रही थी। कोई बात नहीं, कभी कभी अच्छा लगता है थोड़ा रेडी होने के लिए। मैं इसको रिमूव करने जा ही रही थी। मैंने सोचा कि मैंने इतना हेवी मेकअप तो किया नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए रहने देती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं जाती हूँ खाना खाने के लिए। खाने में आज दाल चावल कंकोड़ा आता है एक, मतलब सब्जी छोटी छोटी, उसकी सब्जी बनी है, सलाद और पापड़। तो चलिए मैं अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, मैं मिस्टी को सुला दिया था, उसके बाद 1 घंटे के लिए। उसको सुलाने से पहले ना मैंने पूरी बेड को क्लीन किया था। फिर जब वो उठ गई ना, फिर वही बात है, उसको पता नहीं उसको क्या मजा आता है सब कुछ बेड पे ही फैला के। कहीं जाती नहीं है ना, तो घर के अंदर अकेले अकेले खेलती है, तो पूरा बेड को ही वो कब्जा कर लेती है। एनीवे, बच्चों का काम है वो फैलाएंगे, हमारा काम है उसको ठीक करना। तो फिर मैं बस उसको सो के उठी थी ना, तो उसके बाल को अच्छी तरह से टाई कर रही थी। तो वो सब करके मैं आ गई हूँ बेड से क्लीन करने के लिए। बीच बीच में मैं थोड़ी सी उसके ऊपर चिल्ला भी रही थी, पर मैं जानती हूँ ये चीज़ अच्छी नहीं है। बच्चों का तो ये काम है, पर हम लोग उनको सिखाएंगे नहीं तो फिर वो सीखेंगे भी नहीं। तो वो ये तो डांट वांट तो सब करना पड़ेगा। और मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं कुछ करती हूँ ना, तो उसको भी हेल्प के लिए बुलाती हूँ, ताकि वो भी करे, उसको मालूम चले कि नहीं उसको भी कुछ करना है। तो बस मैं ये सब अभी बाकी का काम निपटा रही थी, तो वो अपना टीवी देख रही थी, डोरेमोन बैठ के। उसके बाद मैं चाय बनाने जाने वाली थी। फिर शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि सारा झाड़ू बाड़ू निकाल के मैं फ्रेश हो जाती हूँ। जब मैं दिया बत्ती के बाद ही फिर मैं चाय पीऊँगी। तो बस इस तरह से मैंने सारी सफाई कर ली है, और मैं झाड़ू निकाल रही थी अभी। देखिए, मैंने जो मिस्टी को सुला रही थी ना, उससे पहले भी मैंने ये किया था, झाड़ू किया था। पर उसने वो बेडरूम वाले बेड में भी बहुत फैला दिया था, उसको भी मैंने साफ किया, तो कितनी सारी कचरा निकल गया। तो एनीवे, इस तरह से मेरी शाम की कचरा भी निकल गई और घर भी पूरी तरह से साफ हो गई। अभी मैं जाऊँगी मेरी जो यूटिलिटी एरिया है ना, उसको क्लीन करने के लिए। वो भी काफ़ी गंदा होके पड़ा था। तो पहले ना मैं क्या करती थी ना, यूटिलिटी को रोज़ रोज़ साफ करती थी। पर जब से मैंने ये आंटी को रखा है ना काम करने के लिए, ये नहीं होता है, क्योंकि वो अपना काम करके निकल जाते हैं, फिर मैं दूसरी काम में रह जाती हूँ। तो इस तरह से क्या, वो यूटिलिटी रह जाता है मेरा। तो अब तो 2-3 दिन में एक बार उसको अच्छे से सर्फ या फिर हार्पिक डाल के मैं उसको साफ करती हूँ। मेरे पास पाउडर वाला डिटर्जेंट ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे लिक्विड का यूज़ कर रही थी, थोड़ा सा डाल के। इससे भी मेरा साफ नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया ना, जो लाइजॉल से में हम घर पोछा लगाते हैं ना, उसको मैंने डाल के फिर से मैंने पोछा लगाया। काफ़ी गंदा हो चुका था, क्योंकि वो बर्तन यहीं पे साफ़ होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो जम के रहता है गंदा होके। तो बस इस तरह से मैं साफ़ कर रही थी। उसके बाद मैं जाऊँगी दिया बत्ती करने के लिए। हो गई है, अभी मैं आ गई हूँ, थोड़ी सी चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। फिर मिस्टी अभी खेल रहा है। मीत आया था, तो वो आज पता नहीं क्यों रो रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अभी वो उसके साथ उनके घर पे खेल रही है। अभी वो आ जाएगी, मैं चाय पीऊंगी और वो दूध पी लेगी। फिर उसको थोड़ी सी डिबेट का प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर 1-2 शॉर्ट्स के लिए शूट करूंगी, फिर डिनर बनाऊंगी। डिनर में सोचा है कि मैं बैंगन की भरता बनाऊं रोटी के साथ। अगर बनाए तो डिश मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, पर कुछ श्योर नहीं है, क्योंकि दोपहर का दाल सब्जी सब पड़ा हुआ है। मैं हस्बैंड से फ़ोन करके पूछ लूँगी, अगर वो बोलेंगे तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो फिर ऐसे ही मैं खा लूँगी। जो दिन की पड़ी है ना, खाली रोटी बना के मैं खा लूँगी। तो फिर आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं चाय बना रही हूँ।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि अकेले चाय पीने के लिए बिल्कुल मन ही नहीं करता है, पर फिर भी पीना पड़ता है, और क्या करें, साथ देने वाला तो कोई है नहीं। तो मैं चाय बना रही थी, उससे पहले मैं मिष्टी के लिए थोड़ी सी निकाल दूंगी बॉर्नविटा पिलाने के लिए उसको। तो बस मैं सबसे पहले उसके लिए निकाल लिया, फिर जब उसको मिक्स करके अलग रख दिया ना, फिर मैं चाय चढ़ाई। क्योंकि एक ही बर्तन में क्या हो जाएगा, 2 बर्तन उसमें नहीं यूज़ होगा। तो बस मैंने उसके लिए बॉर्नविटा रेडी कर ली, पर वो घर पे थी नहीं, आई नहीं थी अभी तक। वो खेल रही थी साइड पे उसकी फ्रेंड के साथ। तो मैंने सोचा कि मैं बना के रेडी करके रखती हूँ, जब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो भी आ जाएगी तब तक। बस उसके लिए रेडी करके यहाँ पे मैंने चाय चीनी डाल दिया है चाय बनाने के लिए। तो बस अभी मेरा चाय भी बन रहा है, फिर हम दोनों साथ में चाय पियेंगे। आप लोग बस बने रहिए। आज मुझे बहुत पेंडिंग काम भी था, मुझे घी बनाना था। तो मैंने घी जो बना रही थी ना, उसका पूरा रेसिपी तो मैंने आज नहीं शेयर किया है, क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। तो होगा तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। तो बस इस तरह से मेरी चाय बन रही थी। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, इतना बारिश हो रही थी ना, फिर भी गर्मी में कोई कम नहीं थी। तो बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो जब तक चाय बन रही है ना, मैं आके थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, गर्मी बहुत है। एक्चुअली किचन में भी पंखा है, पर उस पर क्या होगा ना कि फिर दूध उबल रहा है, चाय बन रहा है, वो सब क्या फिर बहुत लेट होगा। तो इसलिए मैं जब यहाँ पंखे के नीचे आके बैठती हूँ। पर हाँ सॉरी, आप लोगों को भी आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा पंखे की वजह से। तो बस थोड़ी देर बाद आप लोगों से। तो अभी तक तो मिस्टी आई नहीं है, तो मैंने सोचा मैं अपना चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील हो रही है। जब वो आएगी तो मैं उसको दूध पिला दूँगी। तो लीजिए, मैं अपना चाय लेके आ, मैं करती हूँ अपनी चाय को एंजॉय। आप लोग भी चाय तब तक ख़त्म कर लीजिए, फिर मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे मिस्टी को रेडी कर रही थी उसकी डिबेट प्रैक्टिस के लिए, इंडिपेंडेंस डे के लिए। बस वो वही बोल रही थी, पर बच्चा है ना, इतना तो अभी याद नहीं कर पाएगा, 5 साल की बच्ची है वो। तो उसको टाइम तो लगता है थोड़ा याद रखने के लिए, पर मैं भी कोशिश करूँगी कि मंडे तक उसको रेडी कर लूँ, ताकि उसको ट्यूसडे तक ना अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। पर हाँ, मिस्टी मुझे काफ़ी चीज़ों में कोऑपरेट करती है। उसके स्कूल में एक था, तो उसने ट्री के ऊपर भी काफ़ी अच्छा डिबेट दिया था उसने। डिबेट वाले दिन तो नहीं दे पाई थी, पर दूसरे दिन उसको मैम ने दिया था, तो काफ़ी अच्छे से उसने दिया था। डिबेट वगैरह वो याद कर लेती है, पता नहीं आगे चल के क्या करेगी, पर अभी तक तो उसका सब कुछ ठीक ही है। तो उसके बाद मुझे शूट भी करना था शॉर्ट्स के लिए, तो मुझे थोड़ा सा मेकअप करना था। ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ वो वाला मेरा मेकअप लुक्स। आप लोग भी बने रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बना रही थी एक शॉर्ट्स के लिए, शूट कर रही थी। तो मैं अभी फुल्ली मेकअप लुक्स में हूँ। एक्चुअली मिस्टी को खाना देना है, वो ओट्स खाएगी ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले ये बना के उसको खिला दूँ, फिर बाद में ये मेकअप रिमूव करूँगी। नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। बड़ी अजीब लग रही है, देखो। वो तो रिंग लाइट वगैरह में अच्छा लगता है, पर बाद में जैसे भूतनी जैसे। चलिए फिर आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में अभी बनाने के लिए
ओट्स बनाने के लिए मिस्टी के लिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मैं घी बनाऊंगी आज, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। इसका जो प्रोसेस है ना, मैंने उसको आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है क्योंकि पहले भी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो है मेरे। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं इसका एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप लोग चेक कर लेना। तो बस इस तरह से मेरा ओट्स बन रही थी और मुझे रोटी के साथ बैंगन के भरता भी बनाना था। पर मैंने देखा कि मेरे जो बैंगन है ना, 3 बड़े बड़े बैंगन मेरे पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे। तो इसलिए मैंने फिर प्लान कैंसिल कर लिया। हस्बैंड ने बोला कि नहीं वो भी ओट्स खा लेंगे, तो दोपहर की जो दाल और सब्जी थी ना वो पड़ी थी, तो मैंने उसको रोटी के साथ खा लिया। तो बस ऐसे ही मेरा चलता रहा। आप लोगों के यहाँ डिनर कैसा रहा, आप लोगों ने क्या डिनर किया, ज़रूर बताना मुझे। मैं बोलती तो रहती हूँ पर मुझे कोई कमेंट नहीं करता है कि क्या किसने क्या किया है। एनीवे कोई बात नहीं, जस्ट जोकिंग। बट ये देखिए मेरा इतना सारा निकला है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, मक्खन जो होता है वो निकला है। तो मैंने उसको गैस पे रख दिया है। अभी मिष्टी भी अपनी बदमाशी कर रही है। दांत तो नहीं है आगे की 4 के दांत, पर वो मस्ती बहुत करती है उसको लेके। तो एनीवे चलिए, मेरा ओट्स भी बन रहा है अभी मिष्टी के लिए। वो बना दूंगी, उसको खिला के सुला दूंगी, फिर बाकी काम बाद में करूंगी। पर हाँ, इसके बाद मैंने कोई शूट नहीं कर पाई थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ना कि मेरे बैंगन ख़राब हो गए थे, मैं वही देख रही थी, पर अंदर से वो पूरी तरह से ब्लैक हो गई थी, तो मैंने उसको फेंक दिया। फिर अभी मैं मिष्टी को खाना खिला के सबसे पहले मेकअप उतारूंगी, फिर हस्बैंड आने के टाइम हो जाएगा, फिर थोड़ा कपड़े सब बांटना था। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी कल सुबह को। टिल देन गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, 9 o'clock हो चुका है अभी बाहर का। कल इतना बारिश हो रही, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। जा रही थी चाय पीने के लिए, आंटी आके काम करके जा चुके हैं, तो मैं जा रही थी चाय पीने के लिए। तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। मेरा चाय ऑलमोस्ट बन चुकी है। मिक्सी के लिए थोड़ी सी दूध रेडी। तो मेरी चाय बन गई है। अभी मैं सबसे पहले मिष्टी के लिए दूध रेडी करके रख दिया था निकाल के, उसको बस रेडी करूँगी। अभी बॉर्नविटा डालूंगी। छुट्टी के दिन ही वो पीती है बॉर्नविटा, बाकी के दिन वो नाश्ता करके स्कूल जाती है। ये उसका जो पहला वाला एक स्मॉल सा उसका ब्रेकफास्ट है। बस चाय के वो दूध के साथ बॉर्नविटा पीती है, 2-4 बिस्किट खाती। फिर उसके बाद उसको हम लोग जो खाएंगे वो उसके लिए वही मैं बनाऊंगी। बाकी जब जिस दिन स्कूल रहती है ना, तो वो थोड़ी जो उसकी चेंज रहती है रूटीन में। वो जो मैं छतुआ बनाई थी ना, जो हेल्थ मिक्स पाउडर जो होता है, वो वही खा के जाती है। तो बस उसकी दूध बन गई थी। और हमारी चाय भी देखिए, सुबह सुबह के ये जो सीन होता है ना, मुझे बहुत पसंद है। चाय जो उबलता है उसको आप लोग निकालो। ये तो अच्छा है कि मैं इस लाइन पे आ गई, ताकि मैं भी देख पाऊंगी कि मैं अपना टाइम को कैसे स्पेंड किया है। नहीं तो मुझे ये सब चीज़ें सुबह के टाइम थोड़ा साथ में बैठ के चाय पीना है, बहुत पसंद है मुझे। और जिस दिन छुट्टी रहती है, मिष्टी रहती है, उस दिन तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। भले वो चाय ना पिए, पर जो दूध वो हमारे साथ पीती है ना, तो अच्छा लगता है थोड़ा। एनीवे बस अभी मैं जा रही हूँ हस्बैंड को उठाने के लिए। मैंने मिष्टी को बोल दिया था उनको उठाने के लिए, वो भी उठ गए थे, बस ऐसे ही लेटे रहे थे। तो बस अभी मैं जाऊँगी, उनको उठाऊँगी, फिर हम लोग साथ में चाय दूध पी लेंगे। चलिए फिर आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, जो भी चैनल पे नए आए हैं ना, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। टीवी ऑन कर दो। उठ जाओ भैया, ओ उठो उठो।
सो फ्रेंड्स, चाय हमारी हो गई है, अभी नाश्ते की टाइम है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो चाय नाश्ता साथ में करते हैं, पर हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग पहले चाय पी लेते हैं, फिर मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा फ्रेश होने के लिए, रिफ्रेश फील करने के लिए चाय मुझे बहुत चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ। अभी आज मैं सोच रही थी पोहा बनाऊँ, तो बस पोहा काफ़ी टाइम से नहीं बना था, इसलिए हम दोनों को पसंद है। पर ये वो ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स के चक्कर में पोहा रह जाता है। कभी कभी पराठे बना लेते हैं, पर आज सोचा कि नहीं, आज संडे है। और मिष्टी भी पहले नहीं खाती थी, पर अभी स्कूल जब से जगह जाने लगी है ना, तो वो थोड़ी बहुत खाने लगी है। तो मैं बस वही बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, ऑनियन को कट करके रख दिया है। अभी मैं बनाऊँगी पोहे, तो आप लोग भी देखते रहिए मैं कैसे पोहे बनाऊँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना, जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी ना, मैं तेल डाल दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी मूंगफली को फ्राई करूँगी उसके अंदर। आप लोग तो हर किचन की ना एक अलग टाइप की कुकिंग होती है, तो सबकी अलग अलग तरह की सब बनाते हैं। मैं भी अलग तरह से बनाती हूँ। तो अगर मेरी कहीं पे कुछ भी भूल चूक हो रही होगी ना, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, एक कमेंट करके बताना कि नहीं, इस चीज़ को ऐसे नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हो। अच्छी लगेगी, ऐसा लगेगा कि नहीं आप लोग देख रहे हो मुझे, क्योंकि हम लोग गलतियों से ही सीखते हैं। ऐसे कोई बात नहीं है कि बस मुझे सब आना चाहिए। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं जिस फील्ड पे मैं परफेक्ट हूँ, हो सकता है कुछ लोग उस फील्ड पे परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। कोई लोग कुकिंग में बहुत अच्छे होते हैं। मैं बाहर के काम में ज़्यादा एक्टिव, मैं जॉब नहीं करती हूँ, पहले करती थी, पर मैं बाहर के काम में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो चलिए, इस तरह से मेरा पोहा बन रहा था। जब तेल गर्म हो गया ना, मैंने उस पर थोड़ी सी मूँगफली और जीरा, पहले जीरा की तड़का लगाई थी, फिर मूँगफली डाल के उसको थोड़ी सी फ्राई कर ली। फिर उसके अंदर कड़ी पत्ता, ये जो कड़ी पत्ता है ना, मेरी ही घर की कड़ी पत्ता है, मेरी जो मैंने गार्डन की है, खुशबू उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो उसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता, 2 हरी मिर्ची को कट करके डाला था, 2 नहीं, 1 डाला था मैंने, और ऑनियन डाल दिया। और मेरे पास नींबू नहीं था ना, तो इसलिए मैंने एक छोटी सी टमाटर डाल दी थी इसके अंदर। तो बस जब तक ये सब फ्राई हो रहा था, मैंने टमाटर भी कट करके साइड पे रख लिया था। बस अभी मैं इसको फ्राई कर रही थी, ये सब थोड़ी फ्राई कर रही थी। और मुझे ना वो वाली चूल्हे पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो मैं दूसरे चूल्हे पे उसको शिफ्ट कर लिया। और दूसरी साइड पे मैंने क्या किया ना, पोहे पे थोड़ी सी पानी डाल के उसको 1 से 2 मिनट के लिए भिगो के रखा। उससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, चिपक जाएगी एक ऊपर। तो बस इस तरह से मैंने एक साइड पे, अभी मैं क्या करूँगी ना, इसके अंदर जो मैं यहाँ पे प्याज वगैरह बघा रहे थे ना, उसके अंदर टमाटर डाल दिया। और स्वाद के अकॉर्डिंग ही हम लोग नमक डाल देंगे, और 1 चम्मच जैसे मैंने हल्दी डाला है। तो बस अभी इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी। और जब तक ये पकेगा ना, तब तक मैं अपने जो पोहे को पानी में डाला था ना, तो उसको मैं क्या करूँगा, निचोड़ के प्लेट में डाल दूँगी। गाइस, खाना बनाते बनाते किचन तो थोड़ी सी मैसी हो जाती है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना। और फिर मैंने क्या किया ना, उसको अभी सब निकाल दिया निचोड़ के। अभी इस साइड पे मेरा पोहा पे ऑलमोस्ट बन गई थी, मतलब जो प्याज वगैरह में बघार रही थी ना, वो मेरा ऑलमोस्ट बन गई थी। उसी टाइम में मैंने 1 छोटी चम्मच यहाँ पे शक्कर डाला है। आप देखना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी आएगी। फिर मैंने जो पोहे को जो निचोड़ा था ना, उसको मैंने डाल दिया। अभी उसको अच्छे से वो फ्राई के साथ में मिक्स कर लूँगी। जो प्याज और टमाटर की मैंने जो फ्राई लगाए थे, उसके साथ में मिक्स कर लूँगी। साथ ही साथ मेरा हाथ चलता रहता है थोड़ा गैस जो स्टोव के ऊपर, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है थोड़ा ज़्यादा फैल जाए तो, गंदा हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं एक गीली कपड़ा रखती हूँ, जो जिससे पोछा लगाती रहती हूँ। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जब बन जाएगा तो हम लोग अभी खाना खाने जाएंगे। तो आप लोगों को पोहे की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। और अगर मैंने कोई गलती की है तो प्लीज़ 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 गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस अभी मैं हस्बैंड के लिए सर्व कर रही थी। थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया था, जो कि खाने के टाइम पे उन्होंने भी बोला कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा बाद में उनके लिए कम करके रख दिया था। और मिष्टी और मेरे लिए मैं एक ही प्लेट में लूँगी, क्योंकि वो भी थोड़ी सी खाएगी। तो बस मैं एक ही प्लेट में ले जाऊँगी, क्योंकि फालतू में 2-3 प्लेट भी क्यों करो अभी। तो बस मैं ले जाऊँगी। उसके ऊपर थोड़ी सी ना मैं अभी ये डालूँगी, वो जो सेव आता है ना, एक नमकीन वाला, छोटी छोटी जुना जुना एकदम आता है, तो उसको थोड़ी सी डालूँगी ना, तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हस्बैंड को मैंने पहले से ही दे दिया था, तो अभी मिष्टी और मैं खाएंगे। वो भी अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे उस टाइम। तो बस मैं वहीं पे आ गई थी मिष्टी को लेके, उनसे पूछ रही थी कि कैसे हुआ है। वो ना थोड़ा कैमरा के सामने थोड़ा साय हो जाते हैं, वो इतना कैमरा फ्री नहीं होते, हर कोई नहीं होता है। मैं भी नहीं थी, मैं भी बहुत सारी जगह पे कैमरा ऑन नहीं कर पाती हूँ। तो बस उनसे वही बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा गर्म उन्होंने मुँह पे डाल दिया था, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा कम ही खाएंगे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।